तो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी बीपीएससी की तरफ से जो न्यायिक सेवा का रिजल्ट आया है, उसमें जो है कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसी में से एक प्रश्न आज हमने लिया है। और साथ में ईएसआई के लिए भी ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है और आपके लिए ये इंटरव्यू में प्रश्न हो सकता है और ये चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। देखिए, हिजाब का मुद्दा चर्चा में क्यों है? कर्नाटक में अभी हाल में ही एक स्कूल में ये मुद्दा आया और स्कूल ड्रेस की अनिवार्यता को जो है उस स्कूल ने दिखाते हुए हिजाब के पहनने पर रोक लगा दी। इसके बाद जो है वहाँ 6 लड़कियाँ इसके विरुद्ध एक्शन ली। न्यायालय में ये मामला पहुँचा और हाई कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और इस मुद्दे को लेकर बहुत से अलग अलग राय हैं। और सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि हिजाब है क्या। देखिए, हिजाब को लेकर जो बातें हैं, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ स्कूल ड्रेस की बात हो रही है और स्कूल कोड, जो ड्रेस कोड होता है, उसको लागू करना वो किसी भी संस्थान का अधिकार है। और लेकिन ऐसे में जो हिजाब है, जो एक खास समुदाय के लोगों के लिए पहनावा का विशेष रूप आप इसे कह सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं यहाँ कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं और छात्र भी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने हिजाब पहना है। हिजाब, बुर्का जो कह लें आप लोग, लगभग समान अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो हिजाब को लेकर जो विवाद है उसके संदर्भ में आपको इंटरव्यू में क्या राय रखनी है, इसी मुद्दे पर पूरा विश्लेषण ये होगा। देखिए, हिजाब का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। तो ऐसे में हिजाब को पहनना एक आपको अधिकार के रूप में प्रतीत होता है और छात्राओं का जो राय है वो सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो स्कूल को भी यह अधिकार है कि वो अपना यूनिफॉर्म जारी करे। तो ऐसे में यह मुद्दा काफ़ी गंभीर हो चुका है कि यह जो है, यहाँ बहुत सारे मीडिया ने इसे लाइन दिया है कि राष्ट्र सर्वोपरि या धर्म। हालांकि यह मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया का दौर है, कुछ भी हेडलाइन दिखा दिया जाता है। यहाँ अनुच्छेद 25 पर छात्राओं की दलील, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना है और ये मामला लेकिन अंतिम फैसला नहीं है और कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। तो ये काफ़ी विवादित पहलू हो चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर लगाई है रोक। ठीक है, हिजाब पहनने पर रोक लगाई है कर्नाटक हाईकोर्ट का। ये जो है कि आपको तत्काल ये फैसला है। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है, सुनवाई अभी चलेगी। अब आगे आप देखते हैं कि हिजाब के संदर्भ में अन्य देशों में क्या राय है और हिजाब को संदर्भ में क्यों हिजाब पहना जाता है, इसको लेकर भी मान्यताएं क्या है, इसके भी हम लोग जानने का प्रयास पहले कर लेते हैं। देखिए, हिजाब जो है, हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सी धारणाएं हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, इराक में कई जगहों पर बिना अपने बाल ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर आदमी फफ्तियां कसते हैं और औरतों को जान से मारने की धमकी देते हैं। ठीक है, वहीं यूरोप में बहुत सारे देशों में इसे पहनने पर बैन लगा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर पब्लिक में नहीं घूम सकती। अब ये धारणा जो है, इसे आप समझने का प्रयास करें। इसमें ये कहा गया है कि महिलाएं जब नहीं बुर्का पहनेगी, हिजाब नहीं पहनेगी, तो पब्लिक उन पे फफ्तियां कसेगी। मतलब कहीं ना कहीं इसमें रूढ़िवादी पुट भी भरा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ धार्मिक सामाजिक स्तर पर
मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर धारणाएं हैं, वहीं इसके प्रकार भी गैर मुसलमानों को कंफ्यूज कर देते हैं। हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया, अल अमीरा, इतने प्रकार, लेकिन उसका काम एक ही है कि औरत का शरीर बाल ढकना, ताकि उसे देखकर किसी आदमी का ईमान न भटक जाए। बातचीत के दौरान इन पोशाकों को हम एक दूसरे के जगह प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन सभी में कुछ न कुछ मूलभूत अंतर है। ठीक है, अंतर में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हिजाब के अंतर्गत आप समानता ही मान सकते हैं कि इसमें जो है कि एक ऐसा पोशाक जिसमें महिलाएं, छात्राएं जो है कि अपने शरीर को पूरी तरह से ढकने का प्रयास करती है। सर पे जो है कि आपको दुपट्टा रखना या फिर पूरी तरह से पोशाक से ढकना, ये सारी चीज़ें हैं हिजाब के अंतर्गत। और इस मुद्दे को लेकर जो है कि मामला चल रहा है। अब ये मुद्दा है कि आपको इंटरव्यू में कैसे जवाब देना है अगर ये प्रश्न आए तो। ठीक है, सबसे पहले आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपको बोर्ड जो है किसी तरह से ये प्रश्न को आपको पूछ सकती है, आप जवाब भी दीजिएगा तो भी आपको उधर से अलग से सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपका जो जवाब है वो न्यायपालिका के राय के संदर्भ में ही होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप जो है कि इस चीज़ को भी बोलिएगा कि जो मौलिक अधिकार है उसको कहीं ना कहीं जो है कि बनाए रखा जाना चाहिए और इसमें बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। बाल ढकने के अधिकार ये सभी दिए जा सकते हैं, लेकिन चेहरे ढकने के अधिकार जो है पूर्णतः जो है कि चेहरे ढकने के अधिकार पर रोक लगनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आप बोल सकते हैं, बीच का बचाव आपको बोलना होगा। हाँ, इसमें आप अगर कुछ भी जवाब देंगे तो उधर से आपको प्रश्न बोर्ड के द्वारा आएगा, ये तय है। लेकिन उसमें आपको दलील कैसे देना है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप बोलते हैं कि बाल को ढकने का अधिकार दिया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी अवधारणा है। लेकिन आप इसे आर्टिकल 25 से जोड़ सकते हैं। चेहरे को ढकने का अधिकार इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि स्कूल को भी अपने यूनिफॉर्म कुछ जो है कि जारी करने के अधिकार है, और उसको संपूर्णता में अगर शैक्षणिक संस्थान है तो चेहरा ढकना, किसी से बातचीत करना, किसी से जो है कि किसी प्रकार के मनोवृत्ति को जो रूढ़िवादी है उसको पूर्णता में स्वीकार शैक्षणिक संस्थानों में नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में आप बोल सकते हैं कि चेहरे ढकने के अधिकार पर जो है प्रतिबंध, मतलब अधिकार तो है ही नहीं, ये तो धार्मिक मान्यताएं हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि चेहरा ढकना प्रतिबंधित किया जा सकता है शैक्षणिक संस्थानों में। निश्चित रूप से ये मामला जो है आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपने जाना कि यूरोप के देशों में, बहुत सारे देशों में आपको हिजाब पहनने पर जो है कि बैन लगा हुआ है। वहीं ईरान, इराक जैसे कंट्री में इसकी मान्यता है, और भारत में इसको लेकर भी जो मान्यताएं हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से इसे जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में वर्तमान में हिजाब पहनने पर रोक नहीं है। और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसमें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल संतुलित आप उत्तर दें, तभी आपको बेहतर अंक इंटरव्यू में मिल पाएगा। ठीक है, और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हम लाते रहेंगे और आप लोगों के लिए जो भी उपयोगी होगा उस पर चर्चा हम करेंगे। जो भी लोग हमारे साक्षात्कार कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और आप साक्षात्कार के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत 4 मॉक प्रश्नल आपको लिए जा रहे हैं। सभी मुद्दों पर लगभग समसामयिक मुद्दे, न्यायिक मुद्दे जो चर्चा में रहे हैं, और आपके जो भी सिलेबस के मुद्दे हैं उस पर प्रश्न आधारित होंगे, और साथ में पर्सनल बायोडाटा आधारित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं न्यायिक सेवा के अंतर्गत। और इसके अलावा जो ESI के लोग हैं उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण था, और जिन्हें जुड़ना है साक्षात्कार कार्यक्रम के लिए रैंकर्स व्यू में जुड़ सकते हैं। आप जानते ही हैं कि 64वीं 65वीं में इंटरव्यू में सबसे बेहतर स्कोर दिलाने वाली संस्थान रैंकर्स व्यू है।
तो आप निश्चित रूप से जुड़ें। सभी को शुभकामना, फिर मिलेंगे। थैंक यू।